नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। आज हम आपको एक ऐसे कब्रिस्तान में लेकर आए हैं जहां पर हम आपको दिखाएंगे जिम कॉर्बेट की मां की कब्र और उस कब्र से जुड़े रहस्यों के साथ साथ सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बतौर आपको अपने दिल को थाम कर बैठना है क्योंकि डरना मना है। आज हम आपको लेके आए हैं नैनीताल के एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां पर आते वक्त जिस तरह की शांति थी, जिस तरह का सन्नाटा था, कहीं ना कहीं आप लोग अगर आएंगे तो डर जाएंगे। लेकिन फिर भी हम आए हैं और आपको यहां पर एक कब्र आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। दरअसल ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कब्र है ये मैरी जोएन कॉर्बेट की कब्र है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये कब्र है उनकी जिनके नाम पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉर्बेट नेशनल पार्क है नाम पड़ा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिस पर नाम पड़ा है उसी की ये कब्र है। और कहा जाता है जिम कॉर्बेट जो थे एक बहुत बड़े शिकारी थे और पहले तो उन्होंने बाघों के खूब ज़्यादा शिकार किए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हालातों को बदलते हुए देखा तो उनके संरक्षण में वो आए और लोगों को बाघों के शिकार करने के लिए मना करने लगे थे। आज हम इसी कब्र में पहुंचे हैं और ये कब्र हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय नागरिक मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेश विल्सन। नरेश जी, ये बताइए, ये जो हम कब्र देख रहे हैं यहाँ पर कब यहाँ पर रखी गई थी? आपका भी बचपन बीत गया होगा। हालांकि ये रखी गई है 1880 के बाद ही रखी गई है ये कब्र। ये जो कब्र है ये बताइए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते होंगे इसको? हाँ, टूरिस्ट लोग आते हैं क्योंकि जिम कॉर्बेट की माँ की कब्र है ना, तो पता करने के लिए आते रहते हैं। कहाँ से? दिल्ली से, बॉम्बे से, इंग्लैंड से, हंगरी से, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग सिर्फ इसी कब्र? इसको भी देखने आते हैं, वैसे घूमने भी आते हैं लेकिन इसको देखने आते हैं। कॉर्बेट पार्क जो जाते हैं, जिनको अपने हिस्ट्री में लिखना, थीसिस लिखने होती हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पे। ये जानना चाहेंगे कब्रिस्तान के बारे में। जब हमने लोगों से पूछा, यहाँ के लोगों से, तो कब्रिस्तान में जाने के लिए मना करने लगे। उन्होंने हमें भी मना किया कि आप भी मत जाइए। तो आखिरकार इतना डर यहाँ क्यों रहता है? ऐसा ही पुराने बुजुर्गों की कहावत है। वो कहते थे कभी पुराने टाइम में आवाज़ें आती हैं, लोग आने में डरते थे, लेकिन जब से आबादी है और हमने जब से देखा तब से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम तो बराबर आते जाते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन अब लोगों के दिल का डर है, उसको क्या करें। बना रहता है। हाँ, डर बना रहता है। लोगों ने हमसे कहा कि वहाँ आवाज़ें आती हैं, वहाँ जाओगे तो आपको कब्र से आवाज़ आएगी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कब्रों से कोई आवाज़ नहीं आती, ये तो अब आबादी में है। अब पुराने टाइम में कभी हुआ होगा तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन इन टाइम पे तो कुछ नहीं है। पुराने समय से जो लोग बोलते रहे वो बस उसी को जिसने मान लिया वो यहाँ नहीं है। हाँ, वो नहीं आते, लोग ही नहीं आते। रोड में आने में डरते थे लोग पहले से, ये तो हमारे देखा वो भी है ना। शाम को 3-4 बजे से लोग इधर को नहीं आते थे जब से हमने होश संभाला है, लेकिन अब तो मतलब आबादी है, अब तो आते हैं, बच्चे भी खेलते हैं इसमें। ये चीज़ जानना चाहेंगे, ये कब्रिस्तान यहाँ बना कैसे? ये ब्रिटिश टाइम का कब्रिस्तान है। ये सेंट जॉन चर्च का ही वो है। और ये आपके मेरे ख्याल से इससे जब 1880 में लैंडस्लाइड हुआ था, 1800 सितंबर 1880 में, तो यहाँ जितने भी डेड बॉडी जो कैजुअलिटी हुई थी उन लोगों को यहाँ लाया गया था, दफनाया गया था। बहुत ज़्यादा ग्रेवी उनकी भी हैं। ये लोग थोड़ा डरते थे कि आपदा में जो लोग बेमौत मारे गए हैं कहीं ना कहीं, और वो यहाँ रोते बिलखते उनको सुनाई दे। ऐसा लोगों की धारणा है अपनी। देखिए, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हम आपको सिर्फ सच से अवगत कराना चाहते हैं। बहरहाल हम इस कब्रिस्तान में पहुँचे और इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। यहाँ से अगर आप आगे की तरफ देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको कब्र ही कब्र यहाँ पर दिखाई देगी। बहरहाल ये नैनीताल का कब्रिस्तान है और सबसे पुराना कब्रिस्तान है। नैनीताल से मैं जितेंद्र गौतम, टीएनपी इंडिया।